दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए DRDA परिसर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली DM प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा चुनाव को लेकर दियारा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। SSP आशीष भारती ने अपराधियों के ठिकानों पर दी दबिश। SSB और बांका पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक नक्सली गिरफ्तार, कई कांडों में थी संलिप्तता। NDA प्रत्याशी की जीत को लेकर युवा जदयू ने तिलका मांझी में की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। और बांका के रजौन में युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। सामाजिक सुरक्षा कोषांग और जिला निर्वाचन आयोग के PWD सेल के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई रैली को जिलाधिकारी प्रणब कुमार, सहायक जिलाधिकारी तरनजोत सिंह, DDC सुनील कुमार, DPRO बिंदुसार मंडल और ICDS के DPO अर्चना कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील करते दिखे। समाहरणालय परिसर से निकली रैली पूरे नगर का भ्रमण कर पुनः DRDA परिसर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे भागलपुर में मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा हो सके। देखिए, ये पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रेशियो था वो बहुत अच्छा नहीं था, लगभग 60% के आसपास, 60% से कम था। जबकि भारत निर्वाचन आयोग चाहता है और हम सभी चाहते हैं कि जो लोग भी मतदाता हैं वे अपने मत के अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। इसके लिए लोगों को बाहर आकर वोट करने की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने पिछले जो अनुभव हैं जिसमें VTR वोटर टर्नआउट रेशियो काफ़ी कम रहा है यहाँ इस ज़िले में, इसलिए हम लोग लगातार इस तरह के प्रचार अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करके हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 80% से भी अधिक मतदान इस जिले में हो, ये हम लोग कामना करते हैं। शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को दियारा क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और बॉर्डर इलाके में SSP आशीष भारती के नेतृत्व में मोटरसाइकिल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस बल के 109 जवानों के साथ बाइक से निकले भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर दियारा के शिवनारायणपुर, बुद्धूचक, एकचारी, पिरपैती, बाखरपुर के साथ नक्सल प्रभावित पिरपैती और इसीपुर बाराहाट में फ्लैग मार्च निकालकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया और झारखंड के बॉर्डर से सटे इलाकों में भी गश्ती कर लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की अपील की। फ्लैग मार्च के दौरान कई थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान के दौरान बांका पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। SSB के डिप्टी कमांडेंट हेमंत कुमार और सुइया थाना के संयुक्त ऑपरेशन में नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली बड़कू मरांडी रक्तो रोहानिया का रहने वाला है, जिसको सुइया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली पूर्व में भी नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य रह चुका है, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। इस ऑपरेशन में सुइया थाना प्रभारी नसीम खां, SSB के अधिकारी एवं काफी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे। भागलपुर तिलका मांझी स्थित वृंदावन हॉल में गुरुवार को युवा जदयू की बैठक जिलाध्यक्ष मणिकांत चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भागलपुर लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को जीत दिलाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। जिले के सभी पंचायतों से आए युवा जदयू के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को जनता को बताने की बात वक्ताओं ने की। युवा जदयू के प्रदेश महासचिव ब्रजकिशोर सिंह ने कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने और देश में शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को जिताने की अपील कार्यकर्ताओं से की। मंच संचालन महानगर अध्यक्ष शमीम रिजवी ने किया, जबकि बैठक में संजय राय, शिशुपाल भारती, भगीरथ कुशवाहा, नगरचिया युवा जदयू के जिला अध्यक्ष सोनू जायसवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।
बांका रजौन थाना क्षेत्र के बरौनी बहियार से एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। मृतक युवती की पहचान बरौनी गांव निवासी चक्रधर राय की 17 वर्षीय बेटी सिद्धू कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवती का गला काटकर हत्या के बाद अपराधियों ने शव को बहियार में फेंक दिया था। घटना की सूचना मिलते ही रजौन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान माहौल खराब करने और धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान के साथ फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए नौगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर अर्धसैनिक बलों के साथ स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में शामिल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए शरारती तत्वों को हड़काया। वहीं सुल्तानगंज में इंस्पेक्टर अमर विश्वास के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मौजूद टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव 2019 को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान केंद्र पदाधिकारी, गश्ती दल पदाधिकारी और माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया जा रहा 4 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को संपन्न हो गया। भागलपुर के जिला स्कूल, CMS स्कूल और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में मास्टर ट्रेनरों के द्वारा मतदान कर्मियों और अधिकारियों को सुचारू ढंग से मतदान कराने को लेकर EVM मशीन, VVPAT और CPU के कार्यों के विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान कर्मियों को सुचारू ढंग से मतदान कराने को लेकर ट्रेनिंग दी गई और जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। EVM मशीन का प्रशिक्षण दिया गया मास्टर ट्रेनर के। P1 P2 को कोई परेशानी नहीं हो, जहाँ भी इलेक्शन हो शांति ढंग से हो, किस तरह होगा उस तरह बताया गया और जितने भी ट्रेनर थे वो अच्छे ढंग से बताए। विभिन्न जो मतदान कर्मी रहेंगे जिनके माध्यम से मतदान कार्य संपन्न कराया जाना है, उनके लिए इंटेंसिव गहन प्रशिक्षण प्रक्रिया चलाई जा रही है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल, जिला स्कूल और CMS स्कूल में ये प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। तो इसी का आज निरीक्षण किया गया कि प्रशिक्षण ठीक से चल रहा है कि नहीं। काफ़ी अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में और काफ़ी गंभीरता से लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने की वजह से बीजेपी की बागी नेता सह बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और नामांकन दर्ज करवा लिया, जिसके बाद वह चुनाव के लिए आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इधर उनकी बेटी श्रेयसी सिंह भी मां की मदद के लिए मैदान में उतर गई और चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही है। श्रेयसी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पापा के अधूरे सपने को पूरा करने और बांका की जनता के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वहीं पार्टी से मिली चेतावनी के संबंध में उन्होंने कहा कि बांका की जनता पार्टी से बड़ी है।
देखिए आगे की क्या रणनीति रहेगी इसका सवाल हमारी माँ पुत्री कुमारी ही दे सकती हैं। फिलहाल हमें ये पता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि वो जो संगठन का ये फैसला था कि सीट जेडीयू को चली गई, उसके साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हमें अभी तक तो बहुत ही पॉजिटिव फील आई है। हमारा नॉमिनेशन भी काफ़ी अच्छा हुआ था और हम बांका और सुल्तानगंज अभी घूम चुके हैं 2 प्रखंड में से, और हमें तो बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। लोगों, कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़े अपसेट भी हैं कि क्यों जेडीयू को ये सीट चली गई, और मुझे लगता है कि हमारा रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव ही रहेगा। भागलपुर सूजागंज स्थित स्टेट बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कार्यालय में जीएसटी टैक्स शिविर लगाया गया। शिविर में 500 से अधिक व्यवसायियों ने पेशा कर जमा किया। जीएसटी शिविर में व्यवसायियों ने टैक्स संबंधित विवरण के साथ 2500 रुपये का चेक जमा किया। चैम्बर के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सर्राफ ने बताया कि शिविर में 30 मार्च तक व्यवसायी पेशा कर जमा कर सकते हैं। वहीं महासचिव अशोक भिवानीवाला ने कहा कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार निबंधित व्यवसायी टैक्स जमा कर रहे हैं। बिहार सरकार के निर्देशानुसार यह नियम बनाया गया है कि जिन लोगों ने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का जब से शुरुआत हुआ है, इस प्रोफेशनल टैक्स का भी एक बाध्यता है। प्रोफेशनल टैक्स में 2500 रुपया प्रति वर्ष देना नियम बनाया गया है हर व्यक्ति को, हर व्यवसायी को जो जीएसटी में निबंध देता है। इसके अंतर्गत सरकार को प्रति वर्ष प्रति वर्ष उसको 2500 रुपया देना है। इसमें अभी बिहार सरकार के यहाँ भागलपुर में विभाग के द्वारा हम लोगों के पास खबर आई कि आप चैम्बर में एक शिविर लगवाइए, और चैम्बर में चूँकि सेंट्रल एरिया में चैम्बर का ऑफिस है तो लोगों को सुविधा होगी। चैम्बर में विभाग के द्वारा यहाँ प्रतिनिधि भेजा गया है और वो इस काम को निपटा रहा है। अभी तक करीबन लगभग 600 से ऊपर रसीद कट चुकी है और उम्मीद है कि अभी 3 दिन के अंदर 1000 रसीद और कटेगी। नाथनगर रेफरल अस्पताल का गुरुवार को सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने घूम-घूमकर सभी वार्डों को देखा और दवा की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में व्हील चेयर का इस्तेमाल विकलांग मतदाताओं के लिए किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीएस ने अस्पताल में भर्ती रोगियों से इलाज के बारे में जानकारी ली। वहीं सीएस अस्पताल के वार्डों में गंदगी देख भड़क उठे और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और रोगियों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की हिदायत दी। मौके पर अस्पताल प्रबंधक विनय उपाध्याय, चिकित्सा प्रभारी अंजना कुमारी, अकाउंटेंट बादल कुमार उपस्थित थे। व्यवस्था तो बहुत पुराना अस्पताल है, उसके डॉक्टर की कमी है, तो अभी यहाँ मरीज तो भरपूर है, समझे। आज ऑपरेशन भी होने वाला है, प्रतिदिन होता है ऑपरेशन। ओपीडी में भी मरीज काफ़ी हैं और डेंटल ओपीडी में भी काफ़ी मरीज यहाँ पर हम देखे। वार्ड की व्यवस्था वो भी ठीक है, थोड़ा सा चादर बिछा हुआ था। सफाई जो वार्ड के जो बेडशीट है उसका कमी लगा, और डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर सब जगह यहाँ कमी, डॉक्टर की कमी सबसे ज़्यादा। डॉक्टर ही नहीं है, जितना डॉक्टर है उसमें जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है हम यहाँ देख रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान को लेकर गुरुवार को भागलपुर एसएम कॉलेज में छात्राओं में सकारात्मक चिंतन विकसित करने को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से आए वक्ताओं ने छात्राओं को राजयोग मेडिटेशन से तनाव मुक्त रहने और शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के उपाय भी बताए। साथ ही युवाओं से नशा के सेवन से दूर रहने की भी बात कही। इस दौरान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की मुकुट मणि देवी, नमिता कमलेश, अन्नू और एसएम कॉलेज की प्राचार्य अर्चना ठाकुर सहित सैकड़ों छात्राएं मौजूद थी। गौरतलब हो कि राजस्थान के माउंट आबू से मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान की शुरुआत बस के माध्यम से 2018 में किया गया था, जो यात्रा 17 राज्यों एवं 54,000 किलोमीटर की दूरी तय कर बुधवार की देर रात भागलपुर पहुंचा। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आए। यह संस्थान 140 देशों में और अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। तो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान से पिछले 2 वर्ष पहले ही अखिल भारतीय स्वर्णिम भारत बस यात्रा निकाली गई, जो भारत देश के भिन्न भिन्न राज्यों से, जिलों से होते हुए आज भागलपुर में आई है।
और उद्देश्य है कि भारत देश के सभी युवाओं के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास कर उनके जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि युवा अगर चाहें तो देश क्या विश्व को भी बदल सकते हैं, स्वर्णिम बना सकते हैं। बांका कटोरिया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में साइकिल सवार की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान पत्तल व्यवसायी वीरेंद्र दास के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि चांदन थाना क्षेत्र के तुर्की मोड़ के समीप वीरेंद्र दास सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने कुचल दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका के बेलहर में एक लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मटिहानी गांव निवासी कमल किशोर पंडित की 20 वर्षीय पुत्री काजल गुरुवार की सुबह पंखे से फंदा डालकर झूल गई। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं मां के पहुंचने के बाद अपनी बेटी को फंदे से झूलता देख शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोग काजल को फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए DRDA परिसर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली DM प्रणब कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा चुनाव को लेकर दियारा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। SSP आशीष भारती ने अपराधियों के ठिकानों पर दी दबिश। SSB और बांका पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक नक्सली गिरफ्तार, कई कांडों में थी संलिप्तता। NDA प्रत्याशी की जीत को लेकर युवा जदयू ने तिलका मांझी में की बैठक, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। और बांका के रजौन में युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।